जमशेदपुर की जनता को मानगो पुल में लगने वाली जाम से अब निजात मिल सकती है। दरअसल मानगो पुल यानी कि जयप्रकाश सेतु के बगल में प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर के जो बाधाएं थी वो अब दूर हो चुकी है। फ्लाईओवर को लेकर के पाइल टेस्ट पास हो चुका है और अब जो है मानगो में आज इसका शिलान्यास कार्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मंत्री बन्ना गुप्ता जो है अपने समर्थकों के साथ जो है यहाँ आ रहे हैं और ये अभी यहाँ बनने वाले पहले पिलर का शिलान्यास करेंगे। जो अभी के कुछ लोग मौजूद है, आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि फ्लाईओवर को लेकर के मिली सौगात से इनमें कितना उत्साह है। फ्लाईओवर को लेकर के आज शिलान्यास हुआ है, इसको लेकर के कितना उत्साहित है? बहुत ज्यादा उत्साहित है। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि इसका काम ने कभी चालू होगा, लेकिन मंत्री जी इतना गंभीरता से इसको लिए हैं और इतना जल्द से जल्द इसको चालू करवा रहे हैं, वो भी गुणवत्तापूर्ण। हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा बात है कि एक मंत्री होते हुए भी इतना उनमें उत्साह है इस पुल के बारे में, मानगो के जनता के बारे में। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि ये मंत्री जी चुनावी स्टंट कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? ये चुनाव तो अभी आ रही है, चुनाव से पहले लगे हुए हैं मंत्री जी, ऐसा नहीं कि आज से लगे हैं। विगत कई वर्षों से इसके पीछे लगे हुए था और ये धरातल पर आज दिख रहा है। मानगो वासियों के लिए बहुत बड़ी चीज है। जिनको कुछ नहीं करना वो बोलेंगे, ये जिनको करना वो कम बोलते हैं, तो ये कम बोलते हैं, ज्यादा काम करके देते हैं। अब जिनको खाली बोल के ही राजनीति करना है वो अपना राजनीति कर रहे हैं। आइए यहाँ भी कुछ लोग हैं। दादा, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो जाम से निजात मिलने वाला है, तो कैसा है? हाँ ठीक है, बढ़िया है। जाम से निजात मिलने वाला है, इसको लेकर के क्या कहना है? बहुत अच्छा है। हम लोग को पूरा मानगो में आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। 12 से 1 तो पूरा जाम रहता है। छोटे छोटे बच्चे लोग जो है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। आम आदमी परेशान भी होता है आने जाने में, इसमें भी। अब जो है फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, 18 महीने लगेंगे जिसके बाद जाम से निजात मिलेगा। तो अब ये बहुत बड़ा योजना है और बहुत अच्छा योजना है। मानगो के लिए ये वरदान है और यहाँ का आम जनता जो है जाम से बहुत परेशान था। अगर ये बन रहा है तो बहुत खुशी की बात है और यहाँ पे जाम से निजात मिलेगा और ये बहुत बढ़िया योजना है। सबको यहाँ मानगो वासियों को सबका डिमांड था कि ये फ्लाईओवर बने जिससे कि जाम के सुविधा मुक्त हो। पिछले 1.5 साल पहले इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो है गोपाल मैदान में शिलान्यास किया था, लेकिन बावजूद जो है कई अटकलें आ रही थी। अब इसका काम जो है शुरू हुआ है, तो अब जाकर के योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए 1.5 साल पहले नहीं, जब 2009 में ही माननीय बन्ना गुप्ता विधायक बने थे, उसी समय उन्होंने ये प्लानिंग किया था कि मानगो की जनता के लिए एक फ्लाईओवर बनाया जाए। लेकिन उस समय आप भी जानते हैं कि 2-3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया, फिर हम लोग चुनाव हारे, फिर अभी जब हम लोग चुनाव जीते हैं तो 2 साल पूरा कोरोना में खराब हो गया। 2022 से मंत्री जी लगे हुए थे कि किसी तरह अभी तक में जो है ये बन के तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन आप भी जानते हैं कि बीजेपी के नेताओं द्वारा कैसे सरकार को अस्थिर करने का प्रयास बार बार किया जा रहा था। उस बीच भी अगर माननीय बन्ना गुप्ता जी का ये प्रयास है, उनका ये दृढ़ संकल्प है जो आज मानगो में देखा जा रहा है। और हम ये जानते हैं कि 18 महीना अगर मंत्री जी बोल रहे हैं तो 18 महीना में आप भी मानगो में रहते हैं, आप और हम दोनों मिलकर इस फ्लाईओवर में चलने का काम करेंगे 18 महीना के अंदर में। अब जो है जाम से निजात मिलने वाला है। लोगों को जो 1.5 घंटे 2 घंटे जाम में खड़ा रहना था, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा पुल के बन जाने से। तो क्या निश्चित तौर पर मानगो के लिए बहुत बड़ा सौगात की बात है। हम लोग बहुत यहाँ पर बहुत दुख के 10 बजे जब ऑफिस से कॉलेज से लोग आते थे तो बहुत कष्ट में आदमी को एकदम बच्चे बिलबिलाते रहते थे। आज ये मंत्री जी का सौगात से बहुत ही राहत को मिल रही है कि हम लोग एक स्वर्ग की जिंदगी मानगो को मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है हम लोग। तो अब क्या लगता है 1.5 साल के अंदर ये काम जो है पूरा हो जाएगा? 18 महीना में पूरा होगा। 18 महीना में मंत्री जी आश्वासन दिए कि 18 महीना में पूरा करना है। सब जितने भी विरोधी लोग हैं ना, विरोधी दल के राजनीतिक लोग, वो बोल रहे थे कि नहीं फ्लाईओवर बनेगा, नहीं बनेगा, ऐसे ही ढोंग रच रहे हैं बन्ना गुप्ता जी वोट लेने के लिए। लेकिन उन लोग को आंख अब खुला है कि अब हो रहा है कि नहीं हो रहा। उनको खुद देखना चाहिए कि धरातल पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं, निश्चित तौर पर मैं बहुत अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के प्रति बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हम बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे आरसीडी के प्रमुख सुनील जी का, टाटा स्टील के एमडी नंदन साहब का, बीपीसीएस चाणक चौधरी साहब का, हमारे दीपक जी, रंजित लोहरा जी का। चूँकि सभी लोगों के अथक प्रयास से
आज ये ऐतिहासिक काम जो है अब विधिवत चालू हो गया है। बहुत सारे हमारे राजनीतिक मित्र कहते थे कि कभी भी जो है यहाँ फ्लाईओवर नहीं बन सकता है। ये बन्ना गुप्ता झूठ बोल रहा है, कभी हो ही नहीं सकता है। टाटा स्टील एनओसी ही नहीं देगी। फिर कहते थे टाटा स्टील का पाइप है, वहाँ कहाँ पर जो है बोरिंग हो सकता है। लेकिन आज इसके आप सभी लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं कि आज जो है आपके सामने मशीन चालू होगी और बोरिंग चालू हो जाएगी और पिलर खड़ा होने का काम चालू होगा। इसमें 48 पिलर खड़े होंगे। ये 461 करोड़ की ये योजना है और इसमें 252 करोड़ रुपया पहले फेज में इसमें खर्च होंगे और आपके सामने ये मशीन चालू होगी और काम जो है युद्ध स्तर पर चालू हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि चुनाव के लिए पिलर खड़ा किया जाए फिर बाद में बंद हो जाएगा। अब देखिए, अब यदि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब उनको भी तो जो मुद्दा विहीन लोग हैं तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। अब पिलर खड़ा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अपने घर का नींव खोदे थे, जो नींव खोद के घर बनाए थे कि नहीं बनाए थे, कि नींवें छोड़ दिए थे। अब यदि लोग जो है धृतराष्ट्र बन जाएंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेवार थोड़े हूँ। चलिए, थैंक यू। केंद्र सरकार का सपोर्ट है क्या? इसमें केंद्र सरकार का सपोर्ट है कि हमारे राज्य सरकार का ये लग रहा है। आप बड़े भाई भाजपा के हैं का जी? सब पूछ रहे हैं। आम लोगों को मेरा सवाल है कि फ्लाईओवर के पिलर खड़ा करने में कई जगह भूमि अधिग्रहण करने की समस्या आई थी, उसको लेकर के वो सारा हो चुका है, कहीं कोई अब समस्या नहीं है। अभी जो टाटा स्टील के पाइपलाइन है वो कुछ पाइपलाइन फॉल कर रहे हैं, वो पाइपलाइन को भी हटाने का काम भी वो चालू हो जाएगा। और उस तरफ में जो बनेगा वो फॉरेस्ट का कुछ लैंड हमको लेना है, वो भी हम लोगों की बातचीत हो गई है। इसलिए आपको इसमें कोई बट नहीं है, काम अब धड़ल्ले से चालू होगा। अब यदि हमारे मित्र ये भी कहेंगे कि अरे भाई पिलर तो बन गया, उसके ऊपर छत भी लग गई है, लेकिन बस कब दौड़ेगी? यहाँ बस उससे नहीं दौड़ेगी, तब उसको क्या बोलेंगे आप? फ्लाईओवर की सौगात कब तक मिलेगी, कितने दिन और? अब देखिए, डोंट लूज पेशेंस। 18 महीना का समय सीमा सुनिश्चित है। हम समझते हैं कि समय के पूर्व ही जो है वो हमको हस्तगत करेंगे, हैंडओवर करेंगे और यहाँ की जनता को ये लाभ मिलेगा। थैंक यू। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in